नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे केम IQ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग के अंदर आपको हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आज वेन आरेख वाला, जो कि हमारी तार्किक क्षमता के अंदर आता है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है। तो हम वेन आरेख मेथड आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो जो ये वेन आरेख मेथड है, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से जिन जिन एग्जाम में जो ये रीजनिंग आती है ना, हर एक एग्जाम में ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वेन आरेख विधि। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वेन आरेख जो मेथड है उसको आपको पढ़ाना चालू किया है। तो ये वाला जो मेथड है, जैसे अभी जो BSTC की एग्जाम लगी उसमें भी 9 नंबर के प्रश्न आए थे, यानी 3 प्रश्न आए थे। वैसे ही हर कंपटीशन, लगभग कंपटीशन एग्जाम में 1-2 प्रश्न तो इस वेन आरेख के आते रहते हैं। और जो ये वेन आरेख में आज बता रहा हूँ ना आपको, इसके आपको ना तो नोट्स बनाने की जरूरत है और ना इसको कभी दोबारा पढ़ने की, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज इस प्रकार से आपको पढ़ा दूंगा कि आपको इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, बस समझने का फेर है। मैंने आपको इसको एकदम इजी मेथड में बताया है। बाकी इसके एक स्टेप और रहेगा, मतलब कि देखो ये जो इतना सा है ना, ये आपका आधा वेन आरेख हो गया कंप्लीट। अब अगर आपने ये देख लिया ना, तो फिर आपके आधे जो क्वेश्चन है वो तो पूरे ऐसे ही हो जाएंगे। बाकी अगर मैं आपको ये 3 और बताऊंगा, यानी अभी तो मैंने बताया आपको सभी प्लस सभी, कुछ प्लस कुछ, नहीं प्लस नहीं। उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा सभी प्लस नहीं, सभी प्लस कुछ और कुछ प्लस नहीं। इन 6 चीजों को अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपका जो वेन आरेख मेथड है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को स्किप मत करना और चलते हैं वीडियो पे। अब देखो वेन आरेख मेथड है, उसके अंदर देखो सबसे पहले आपको है सभी प्लस सभी के बारे में पढ़ना है। अब देखो ये नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें है ना जो ये कथन दे रखे है उससे एक वेन आरेख बनेगा। ठीक है, वेन आरेख मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। और जो एक वेन आरेख हमको खुद की तरफ से बनाना है, यानी कि एक वेन आरेख तो इन दिए गए कथन से बनेगा और एक वेन आरेख हमको खुद को अपने आप से बनवाना है। तो ये जो कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सभी प्लस सभी का मैट्रिक क्या है ये भी देख लीजिए। देखो सभी छात्र बुद्धिमान है, यानी कि देखो यहाँ पे अगर मैंने छात्र लिख दिया, देखो एक सेकंड रुकना, यहाँ पे अगर मैंने छात्र लिख दिया ना, अब देखो ये जो सभी छात्र हैं वो क्या है, बुद्धिमान है। यानी कि सभी की जो कंडीशन आ जाए ना कभी भी, तो सभी कंडीशन आने पर जो पहले आता है ना, पहले वो हमेशा बीच के अंदर आएगा, यानी कि छोटा रहेगा। ओके, तो देख लो सभी छात्र बुद्धिमान हैं, ये देख लो सभी छात्र जो है वो बुद्धिमान है। हमने ये एक चीज लिखी है, बस एक लाइन से हमने ये वेन आरेख बना लिया। अब इसके बाद में अगला क्या है, सभी व्यक्ति छात्र है। अब देखो ये अगला गया, यानी कि सभी जो व्यक्ति है वो क्या है, छात्र है। अब देखो ये व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति पहले आए तो ये छात्र के बीच में आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, व्यक्ति पहले आए तो ये छात्र के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला है ना, ये इस प्रकार से होगा, यानी कि देखो पहले तो आएगा व्यक्ति, फिर आएगा छात्र, फिर आएगा हमारा क्या, बुद्धिमान। ये लो जी, ये हमारा जो कथन है उससे हमारा वेन आरेख बन गया। एकदम सिंपल है, देख लो कि सभी छात्र बुद्धिमान है, तो छात्र पहले आया और बुद्धिमान बाद में आया, बस इसको ध्यान में रख लो। तो छात्र क्या आएगा, इसके बीच में आएगा। ओके, और बुद्धिमान ऊपर आ जाएगा। यानी कि देखो ये छात्र, सभी जो छात्र है, ये देखो पूरे के पूरे छात्र है, वो बुद्धिमान के एरिया के अंतर्गत आ गए। और जो सभी व्यक्ति है वो क्या है, छात्र है, ये तो व्यक्ति बीच में आ गया। अब इसके बाद में हमको निष्कर्ष क्या निकालने हैं वो देख लो। निष्कर्ष में दे रखा कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति है। अब देखो सभी जो बुद्धिमान, कहाँ पे क्या, सभी जो बुद्धिमान है वो व्यक्ति है क्या, देख लो ये जो इतने सारे जो ये बुद्धिमान है, ये देखो ये इतना एरिया है, ये जो बुद्धिमान है ये क्या सारे के सारे व्यक्ति है क्या, नहीं है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन सारे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो सकते। अब देखो अगले वाला, ये तो देखो रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद में देखो सभी व्यक्ति बुद्धिमान है। अब देखो जो सभी ये जो व्यक्ति है ये बुद्धिमान हो सकते हैं ना, 100% हो सकते हैं बुद्धिमान। लेकिन आपको यहाँ तक आके ही नहीं छोड़ना है, आगे भी देखना है। एक बार आपको सारे निष्कर्ष पढ़ने हैं, ये बात आप इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रख लेना। आप जो भी कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, अगर आपको कोई भी रीजनिंग का कैसा ही प्रश्न है ना, आपको ऑप्शन सारे देखने हैं। ठीक है, ऑप्शन सारे देखेंगे तभी आपको होगा। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना। अब देखो सभी छात्र व्यक्ति है। अगला प्रश्न दे रखा कि जो सभी जो छात्र हैं वो क्या है, व्यक्ति है। क्या सभी छात्र व्यक्ति है क्या, नहीं है। कुछ छात्र व्यक्ति हो सकते हैं, सभी जो छात्र है वो व्यक्ति नहीं है, सभी व्यक्ति ही छात्र है। ओके, तो अब आगे कोई छात्र व्यक्ति नहीं है।
यानी कि जो कोई भी छात्र है वो व्यक्ति नहीं है। कैसे नहीं है? ये देखो ये इतना एरिया है ना व्यक्ति का, तो यानी कि कुछ जो छात्र है वो व्यक्ति भी है, तो इसलिए ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो फिर हमारा करेक्ट कौन सा होगा? निष्कर्ष नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। बोलो है कि नहीं? सिंपल एकदम। देखो सभी प्लस सभी वाला आपको समझ में आ गया ना? सभी प्लस सभी वाला है ना, उसके अंदर आपको कोई वेन आरेख बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक वेन आरेख बनेगा आपको जो इन कथन से बनेगा, बाकी आपको खुद की तरफ से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई रेयर कंडीशन में आता है, वैसे मिक्स में आते हैं सभी प्लस कुछ या कुछ प्लस नहीं, लेकिन आपको एक बार जानने के लिए मैंने बता दिया, कभी आ जाता है कभी क्वेश्चन, तो देख लीजिए। अब देखो आपको मैंने ये समझा दिया, अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब अगला वाला देखो, कुछ प्लस कुछ, इस वाली कंडीशन देख लेना। अब सभी प्लस सभी वाले में तो हम एक ही वेन आरेख बनता है जो कि इन कथनों से बनता है, लेकिन अब जो आगे आने वाले जो 5 है उनसे क्या है, हमें एक वेन आरेख हमको अपनी खुद की तरफ से भी बनाना होगा। अब देखो कुछ प्लस कुछ वाली कंडीशन है, तो क्या है कि कुछ कागज कलम है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया कागज और यहाँ पे आ गया कलम, ये देख लो, यानी कुछ जो कागज है वो कलम है। देख कुछ का आ गया ना ये वाला एरिया, ये हो गया कुछ, यानी कि कुछ जो कागज है वो कलम है। फिर अगला वाला क्या है? कुछ कलम काजल है। अब देखो कुछ जो कलम है वो क्या है? काजल। अब आपको इसके वाक्य पर नहीं जाना है, वाक्य कुछ भी दे सकता है अगला, ये भी देख सकता है कि कुछ कागज आकाश है और कुछ आकाश पानी है, ये कुछ भी दे सकता है। आपको इन पर ध्यान नहीं देना, आपको बस अपने जो ये वेन आरेख डायग्राम है ये है मेन इंपॉर्टेंट, ये आपको बनाना आना चाहिए। देखो कुछ वाला मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया कि कुछ कागज है वो कलम है और कुछ कलम काजल है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और हो सकती है। देखो ये तो हमने कथन से बना दिया, अब इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कि इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ जो कागज है वो कुछ जो कागज है वो काजल भी तो हो सकते हैं ना। ये प्रश्न में हालांकि दे नहीं रखा है लेकिन हो तो सकते हैं ना, तो इसलिए हमको क्या है एक डायग्राम ये भी बना सकते हैं। ये देखो काजल और कलम, सॉरी यहाँ पे कागज आएगा और यहाँ पे आ जाएगा काजल, यानी कि ये देखो कुछ कलम तो काजल है ही, तो ये देख लो ये तो आ गया कुछ कलम काजल है और कुछ कागज काजल भी, कुछ कागज जो है वो काजल भी हो सकते हैं। यानी कि हमें एक तो देखो ये तो सीधा सिंपल आ गया कुछ प्लस कुछ में, ये वाला वेन आरेख तो हम कथनों को देखकर बना देंगे, लेकिन जो अपनी तरफ से बनाना है उसको आपको ध्यान देख लीजिए एक बार कि जो कागज यानी कुछ कागज कलम तो दे रखे हैं और कुछ कलम हमको काजल दे रखे हैं, लेकिन ये कंडीशन भी हो सकती है कि कुछ कागज है वो काजल भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में अगर जो मैच करें ना इन निष्कर्षों में से वो ही आपको करेक्ट करना है। ओके अब देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो कुछ कागज काजल है, जो कुछ कागज है वो क्या है? काजल है। ये इस वेन आरेख में एकदम करेक्ट है, लेकिन इसमें देखो करेक्ट नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दोनों वेन आरेख में कॉमन होना चाहिए, वो ही हमको लेना है। अब देखो कुछ जो कागज है वो काजल है, कुछ कागज काजल इसमें नहीं दे रखा है इसमें दे रखा है, तो दोनों में करेक्ट हो तभी होना चाहिए। अब देखो कुछ जो काजल है वो कागज है, कुछ जो काजल है वो कागज है। अब देखो ये उल्टा घुमा के दे दिया, ये भी नहीं होगा। देखो कुछ काजल कागज कैसे हो सकते हैं? ये इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस कारण ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में अगला वाला में निष्कर्ष क्या दे रखा है? कुछ कलम काजल है, कुछ जो कलम है वो काजल है। ये देखो कुछ जो कलम है वो काजल है, कुछ कलम काजल है। ये देखो ये दोनों में आ गया ना, दोनों में कॉमन आ गया, तो कॉमन आने पर क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन हमें यहीं तक छोड़ना नहीं है, अगले वाले को भी पढ़ना है। ओके तो अगला वाला पढ़ेंगे कोई कागज कलम नहीं है। अगला वाला दे रखा है कोई भी जो कागज है वो कलम नहीं है, कोई भी जो कागज है वो कलम नहीं है। कलम कैसे नहीं है? ये देखो जो ये कागज है वो कलम है ना, ये देखो यहाँ पे दे रखी है, हमें शुरुआत में कंडीशन दे रखी है कुछ कागज कलम है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये देखो फिर हमारा क्या आ गया? कुछ कलम कागज है, हो गया सिद्ध। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सभी प्लस सभी वाला भी आपको समझ में आ गया और कुछ प्लस कुछ वाला भी समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। फिर देखो अगला वाला है तीसरा नहीं प्लस नहीं, तो इस वाली कंडीशन और देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कथनों से हमें ये बनाना है। अब ये एकदम सिंपल है, एकदम बढ़िया है, ये वाला भी एकदम सिंपल है और ये वाला भी सिंपल है। वैसे तो तीनों ही सिंपल है। आपको अगर आज आपने ये वीडियो बिना स्किप करे हुए देख लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको याद रहेगा। अब देख लो कथन, कोई धूप शाम नहीं है। ये मैं दे रखा है कोई भी जो धूप है ना, धूप वो शाम नहीं है। कोई भी जो धूप है वो शाम नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो गए।
उसके बाद में क्या है कि कोई शाम सुबह नहीं है, कोई शाम सुबह नहीं है। ये देखो 3 कंडीशन हो गई। कोई धूप शाम नहीं है, कोई शाम धूप नहीं है, सॉरी सुबह नहीं है, ये होगी ना कंडीशन। अब ये तो हमें कथन के अंदर दे रखा है। अब एक वेन आरेख हमको इसमें हमने जो संभावित हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं उसके हिसाब से देखो। हमें ये तो देखो प्रश्न में दे रखा है कि कोई धूप शाम नहीं है और कोई शाम सुबह नहीं है, लेकिन ये तो नहीं दे रखा ना कि कोई धूप सुबह नहीं है, ये नहीं दे रखा ना। तो ये हो सकता है कि कुछ धूप है वो क्या हो सकती है, सुबह हो सकती है। आपको इनके वाक्य पे नहीं जाना है, वाक्य कुछ भी दे सकता है अगला, कि कुछ शाम सुबह है, या फिर कुछ शाम नमकीन बोल सकते हैं, या फिर कुछ शाम पानी है, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। ये अगला वाला प्रश्न आपको कैसे भी दे सकता है। तो आपको इन वाक्यों पे, शब्दों पे गौर नहीं करना है, वेन आरेख पे ध्यान रखना है। ओके, अब देखो ये धूप शाम सुबह गया। अब देखो अगला वाला वेन आरेख हम क्या बना सकते हैं, या लगा के हम बना सकते हैं कि धूप, फिर यहाँ पे आएगी शाम, फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा सुबह। ये देख लो एकदम सिंपल है। अब देखो एक वेन आरेख ये तो आप सब बना लेंगे, मेरे को आपको पूरा विश्वास है कि ये वाला तो आप बना लोगे, आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब क्या है कि हम एक कंडीशन ये लगा सकते हैं कि आपको धूप और सुबह इन दोनों में आपको कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो हम इसमें बना सकते हैं कि ये दोनों क्या है कि इसमें कुछ जो धूप है वो सुबह हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। ओके, तो अब देखो ये दो तो हो गए ना हमारे। अब नहीं प्लस नहीं वाली कंडीशन देख लेते हैं। अब देखो हम देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको देखो पहला जो निष्कर्ष है वो दे रखा है कि कोई धूप सुबह नहीं है। देखो कोई भी जो धूप है वो सुबह नहीं है, ये पहले वाले के अंदर आ गई ना करेक्ट। अब दूसरे वाले के अंदर देखते हैं, कोई भी धूप सुबह नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो सभी जो कुछ धूप है वो सुबह हो सकती है। तो ये वाला जो निष्कर्ष है वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये इसके अंदर तो काम कर रहा है लेकिन इसके अंदर काम नहीं कर रहा है, तो दोनों के अंदर कॉमन आयन है तभी ये होगा सही। अब अगला निष्कर्ष क्या है, सभी सुबह धूप है। क्या है, सभी जो सुबह है वो धूप है। अब देखो सभी जो सुबह है वो धूप भी नहीं हो सकती, कुछ सुबह धूप हो सकती है लेकिन सभी सुबह धूप नहीं हो सकती। इसमें देखो सीधा इसमें वैसे दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। अब अगला वाला देखो, कुछ शाम धूप है। अगला वाला प्रश्न दे रखा आपको, थोड़ा निष्कर्ष दे रखा आपको, कुछ शाम धूप है, यानी कि जो शाम है वो क्या है, धूप है। ये वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती। ये तो देखो डायरेक्ट दे रखा है, कोई धूप शाम नहीं है, तो शाम तो वैसे ही धूप नहीं हो सकती। अब इसके बाद में ये वाले भी रॉन्ग हो गया। फिर अगला है कि सभी सुबह शाम है, यानी कि सभी जो सुबह है वो शाम है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अंदर जो आपको ये 5th ऑप्शन आएगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको यहाँ पे नोटा वाला बना है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आपको हर एक के अंदर दिया होगा, चाहे सभी प्लस सभी वाला ले लो, या कुछ प्लस कुछ वाला ले लो, या नहीं प्लस नहीं वाला ले लो, या फिर सभी प्लस नहीं, सभी प्लस कुछ, कुछ प्लस नहीं। चाहे 6 के 6 में देख लो, आपको 5वां जो निष्कर्ष आएगा वो आपको ये आएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो ये कोई रेयर चांसेस होता है ना, रेयर केस, उसके अंदर होता है। लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाए ना कि ये किस प्रकार से क्या निकलता है, तो आप तो एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कर दोगे। ओके, तो दोस्तों अब हम अगले वाली जो 3 टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो बाकी की जो 3 कंडीशंस थी वो ये वाली है, और जो 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी है, और इन 6 कंडीशनों पर जो वेन आरेख विधि है वो आधारित है। और जो वेन आरेख विधि है उसमें लगभग जो भी सारे कॉम्पिटिशन जो जिन एग्जाम में जो रीजनिंग आती है ना, उनमें 1-2% वेन आरेख के 100% आते हैं। तो आपको मैं आज इस प्रकार से पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं पर भी दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको ये वीडियो देखने के बाद खुद से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक बार आप अगर ध्यान लगाकर वीडियो को देख लोगे, या फिर आप 2 बार देख लोगे ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फिर देखो सभी प्लस कुछ वाली कंडीशन पढ़ लेते हैं। यानी कि आपको एक तो दिया होगा, एक कथन तो आपको दिया होगा सभी वाला, और दूसरा कथन दिया होगा आपको कुछ वाला। ठीक है, तो देख लीजिए सभी वाले कंडीशन में क्या होता है कि जो पहले आता है वो बीच में आता है, और जो बाद में आता है वो ऊपर आता है। ठीक है, तो देख लो सभी घड़ी रेडियो है, तो देखो ये घड़ी वाली कंडीशन हो गई, और फिर क्या आ गई, ये रेडियो। ये वाला पहला कथन का मैंने वेन आरेख बना लिया। ये मैंने आपको जो सभी वाली कंडीशन थी, सभी प्लस सभी वाली में आपको ये सब बता दिया था मैंने। अब देखो अगला वाला है कि कुछ रेडियो टीवी है। अगला वाला निष्कर्ष ध्यान मतलब कथन पढ़िएगा कि कुछ रेडियो क्या है, टीवी है। जो कुछ जो रेडियो है वो क्या है, टीवी है। तो ये वाला जो कथन है वो हमने लिख दिया, यानी कथनों से जो है वेन आरेख बन रहा था वो हमने लिख दिया। अब जो है वो एक वेन आरेख हमको अपने खुद की तरफ से बनाना होता है। अब देखो खुद की तरफ से बनाना होता है वो कैसे बनाएंगे हम, देखो
अब हमने रेडियो और घड़ी के अंदर संबंध दे रखा है और रेडियो और टीवी के अंदर संबंध दे रखा है, लेकिन घड़ी और टीवी के अंदर कोई संबंध नहीं दे रखा है ना, तो उसमें हम कुछ वाला संबंध अप्लाई कर सकते हैं अपनी तरफ से। यानी कि जो घड़ी है वो क्या हो सकती है, टीवी हो सकती है। तो हम इसको देखो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो गया, रेडियो वाली कंडीशन हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, रेडियो, फिर उसके अंदर क्या होगी, घड़ी, और फिर क्या है कि कुछ क्या हो सकती है, कुछ रेडियो तो टीवी है ही, लेकिन कुछ क्या है, घड़ी भी रेडियो हो सकती है, सॉरी टीवी। ओके, तो हमें देखो एक ये जो वेन आरेख था ये वाला, तो ये वाला वेन आरेख तो हम कथनों को देकर, दो कथन आएंगे, उन दो कथनों को देकर आसानी से बना देंगे। बाकी जो दूसरा कथन है जिसमें आपको संबंध नहीं दिया होगा, इसमें तीन चीजों में आपको संबंध देने होंगे, ठीक है। तो तीन चीजों में आपको संबंध, आपके एक संबंध तो आपको खुद के आ जाएगा देखो, और जो एक दो चीज आपको ऐसे बचेगी, यानी कि जिनके बीच में कोई संबंध दिया हुआ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, घड़ी और रेडियो के बीच में संबंध है, रेडियो और टीवी के बीच संबंध है, लेकिन जो घड़ी और टीवी इन दोनों के बीच में संबंध नहीं है, तो इन दोनों के बीच में संबंध है वो 50%, यानी कि घड़ी वाला मतलब सॉरी वो मतलब कुछ वाला संबंध हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो, ये वाला हमने अप्लाई कर दिया। अब हम पढ़ेंगे सीधा निष्कर्ष। निष्कर्ष पढ़ा और काम खत्म। अब देख लो कि देखो कुछ घड़ी टीवी है, अब देखो कुछ जो घड़ी कहाँ पे गया, वो कुछ घड़ी टीवी है, ये वाला कथन एकदम एक्यूरेट है इस वाले डायग्राम के अंदर। फिर देखो कुछ घड़ी टीवी है, इस वाले डायग्राम के अंदर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा सीधा। अब देखो कुछ टीवी घड़ी है, अगला वाला क्या बोल रहा है हमको, कुछ जो घड़ी है वो क्या है, कुछ जो टीवी है वो घड़ी है। देखो कुछ टीवी है क्या है, घड़ी है, लेकिन ये वाली कंडीशन में तो ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये वाली जो ये वाला जो डायग्राम है उसके अंदर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये वाले पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद में देखो कुछ रेडियो घड़ी है, यानी कि अगला क्या दे रखा हमको, जो कुछ जो रेडियो है वो क्या है, घड़ी है, बिल्कुल है, कुछ रेडियो घड़ी है। और इसके अंदर भी देख लो, कुछ रेडियो क्या है, घड़ी है। इसके अंदर देखो दोनों के दोनों डायग्राम के अंदर ये चीज कॉमन आ रही है, ये कुछ रेडियो घड़ी इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। और इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर जो पांचवा निष्कर्ष आएगा वो हमारा ये आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये रेयर चांस में ये वाला ऑप्शन भी आता है, तो आपको इस पे भी ध्यान रखना है। फिर देखो कोई रेडियो घड़ी नहीं है, अगला वाला देख लो, कोई रेडियो घड़ी नहीं है, यानी कि जो कोई भी रेडियो है वो घड़ी नहीं है। ये कैसे हो सकता है, कुछ रेडियो तो घड़ी है, तो इसलिए क्या है कि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो, ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई, और इसके बाद में देखेंगे हम ये सॉरी ये वाली थी थर्ड वाली फोर्थ वाली कंडीशन थी, और ये वाली थी हमारी फिफ्थ वाली कंडीशन, और ये वाली थी हमारी सिक्स्थ वाली कंडीशन। ओके, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ वाली कंडीशन। तो फिफ्थ वाली कंडीशन के अंदर देखो, हम पहले बना लेते कथन के अनुसार डायग्राम बना लेते, वेन आरेख बना लेते। तो वेन आरेख बना लो, देखो सभी प्लस नहीं वाली बनाते। देखो सभी अंगूर खट्टे हैं, यानी कि सभी जो अंगूर है, अंगूर क्या आएगा इसमें, बीच में आएगा, बस इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। सभी जो अंगूर है वो क्या है, खट्टे हैं। अब इसके बाद में देखो कोई सेब अंगूर नहीं है, कोई भी जो सेब है वो क्या नहीं है, अंगूर नहीं है, कोई भी सेब अंगूर नहीं है। ये वाला हमने ये कथन के अनुसार बना दिया, यानी कथन में हमें क्या दे रखा है, ये सभी अंगूर खट्टे हैं, तो देखिए सभी अंगूर खट्टे हैं, ये वाला हमने बना दिया। फिर इसके बाद में अगला दे रखा है कोई सेब अंगूर नहीं है, देखो कोई भी जो सेब है वो अंगूर नहीं है, ये वाला बना दिया। अब देखो इसके अंदर देखो अंगूर और खट्टे इन दोनों के बीच में संबंध दे रखा है, और सेब और अंगूर इन दोनों के बीच में दे रखा है, लेकिन किसमें नहीं दे रखा है, और ये सेब और खट्टे इन दोनों चीजों के अंदर हमें संबंध नहीं दे रखा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ जो सेब है वो क्या है, खट्टे हैं। तो इसमें क्या बनेगा, दूसरा डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा कि ये हो गया अंगूर, और ये बन गया डायग्राम खट्टे का, फिर ये बन गया सेब का। ये देखो, ये यानी कि कुछ जो सेब है ना वो खट्टे भी हो सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास दो डायग्राम आ गए, दो वेन आरेख आ गए। अब इनको देख के हमें इनके निष्कर्ष के बारे में पता लगाना है। तो चलो निष्कर्ष पढ़ते हैं, एकदम सिंपल है। सभी सेब खट्टे हैं, तो सभी जो सेब है वो खट्टे हैं क्या,
नहीं है, कुछ सेब खट्टे हैं, तो ये वाला तो हो जाएगा रॉन्ग, सीधा रॉन्ग हो जाएगा। फिर है कि कुछ सेब खट्टे हैं, जो कुछ जो सेब है वो क्या है, खट्टे हैं, ये वाला एकदम एक्यूरेट है। ये देखो इस वेन डायग्राम, इस जो वेन आ रहे हैं ये वाला, इसके अंदर देखो ये एकदम एक्यूरेट आ रहा है कि कुछ जो सेब है वो खट्टे हैं। ओके, फिर उसके बाद में अगले वाले के अंदर देखते हैं कुछ सेब खट्टे हैं क्या, नहीं है। तो दोनों डायग्राम में अगर कॉमन है तो वही निष्कर्ष हमारा क्या होता है, सही होता है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला है कि कुछ अंगूर खट्टे नहीं है, अगला वाला हमारा क्या है कि कुछ जो अंगूर है वो खट्टे नहीं है, तो कुछ जो अंगूर है वो खट्टे नहीं है। अब देखो कैसे नहीं है, ये देखो सभी अंगूर खट्टे हैं, तो इसमें क्या होगा कि कुछ अंगूर कैसे कहां से आ गए बीच में कि सभी अंगूर खट्टे हैं, तो कुछ अंगूर खट्टे कैसे नहीं हो सकते, तो ये कुछ अंगूर खट्टे सारे, मतलब सारे अंगूर खट्टे हैं। ओके, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो जो सेब अंगूर नहीं है, अगला में प्रश्न घुमा के यानी कि कह रहा है कि जो सेब है ना, जो सेब है वो अंगूर नहीं है ना, वो खट्टे भी नहीं है। अगला ऑप्शन देखो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को एकदम। देखो जो कुछ जो यहाँ पे क्या दे रखा, कुछ जो सेब है ना, कुछ सेब जो अंगूर नहीं है, इसमें मैं कंडीशन दे रखा है कि जो सेब अंगूर नहीं है वह खट्टे भी नहीं है, वह खट्टे भी नहीं है। यानी कि जो सेब जो हमें कुछ जो यानी कि जो सेब है वो अंगूर नहीं है, वो खट्टे भी नहीं है। तो देखो सेब वाले खट्टे वाले कंडीशन इन दोनों में अप्लाई हो रही है ना। ये देखो सेब खट्टे हैं, यहाँ पे दे रखा है कि जो खट्टे भी नहीं है, तो यानी कि ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर तो हमारा फिफ्थ ऑप्शन आएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना, निष्कर्ष को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, किस प्रकार से देखना है। अगला है कि कुछ और नहीं वाली कंडीशन। देखो कुछ अखबार मैगजीन है, कुछ वाली कंडीशन कौन सी होगी, 50% वाली। तो देख लो, यानी कि कुछ जो अखबार है, कहाँ पे गया, हाँ कुछ जो अखबार है वो क्या है हमारा, मैगजीन है। कुछ जो अखबार है वो मैगजीन है, ये 50% वाली कंडीशन आ गई। कुछ अखबार मैगजीन है, फिर कोई मैगजीन पुस्तक नहीं है, इसके अंदर क्या होगी, नेगेटिविटी आ गई कि कुछ कोई जो मैगजीन है वो पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पे आ गई कि पुस्तक आ गई, ये हमारी पुस्तक है। कोई भी मैगजीन है वो क्या नहीं है, पुस्तक नहीं है। अब देखो इसमें अखबार और मैगजीन के अंदर रिलेशन दे रखा है, और मैगजीन और पुस्तक के अंदर रिलेशन दे रखा है, लेकिन जो अखबार और पुस्तक इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दे रखा है ना, तो इन दोनों के बीच में 50% यानी कि कुछ वाला रिलेशन हम अप्लाई कर सकते हैं खुद की तरफ से। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे रिलेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं नीचे, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ये देखिए अगला है कि अखबार, फिर यहाँ पे आ जाएगी मैगजीन, फिर नीचे आ जाएगी पुस्तक। ये देख लेना, ये इससे टच नहीं होगी कि कुछ मैगजीन है वो पुस्तक नहीं है, ये वाले में कंडीशन दे रखी है। ये देखो कोई मैगजीन पुस्तक नहीं है, तो ये दोनों तो 50% में नहीं आ सकते, लेकिन ये अखबार वाला आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमने देखो, ये वाला तो एक तो ये कथनों के अनुसार हमने एक वेनारक बना दिया, और दूसरा जो हम अपनी तरफ से बनाते हैं जो ये वाला बना दिया। अब इन दो वेनारक की कंडीशन से हम निष्कर्ष को देखेंगे, और कौन सा निष्कर्ष सही है, दोनों में कॉमन है वो देखेंगे। अब देखो ये हमारा पहला निष्कर्ष है, कोई अखबार पुस्तक नहीं है। अब देखो एकदम बढ़िया तरीका क्वेश्चन है, और आपको देखो ये वाला जो 6 मैंने आपको मेथड बताया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो पूरी तार्किक क्षमता है उसके अंदर जो पहला वेनारक विधि पढ़ ली ना आपने, तो दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 विधियां हैं, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया ना आपको, तो आपको वेनारक विधि कभी जिंदगी भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मेरा आपको विश्वास है कि आप अगर इसको वीडियो को 1 बार या 2 बार देख लोगे ना, तो आपको कभी भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देख लो, कुछ प्लस नहीं वाली देखते थे कंडीशन। अब इसमें निष्कर्ष देखते हैं, कोई अखबार पुस्तक नहीं है, यानी जो कोई भी अखबार है वो पुस्तक नहीं है। ये वाला पहले वेनारे के अंदर आ रहा है, ये देखो ये पहले वेनारे के अंदर सही आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले के अंदर सही नहीं आ रहा है, इसलिए निष्कर्ष एक क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर कुछ अखबार पुस्तक नहीं है, अगला वाला दे रखा है जो कुछ जो अखबार है वो पुस्तक नहीं है, यानी कि देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है हमें, ये इस वाली कंडीशन के अंदर तो सही है ये भी, लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर सही नहीं है। कुछ अखबार पुस्तक नहीं है, क्योंकि देखो कुछ अखबार पुस्तक यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नई वाली कंडीशन आ गई, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में देखो कुछ अखबार पुस्तक है, अगला वाला दे रखा है कुछ जो अखबार है वो पुस्तक है,
कुछ अखबार पुस्तक है, इसमें देखो ये वाला रॉन्ग हो गया ना, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। लेकिन ये इसके अंदर देखो ये भी अप्लाई हो रही है कि कुछ अखबार पुस्तक है, लेकिन एक में सही होने से कुछ नहीं होगा, दोनों में करेक्ट होना चाहिए। ओके, अब देख लो, कुछ पुस्तक मैगजीन है, अगला वाला दे रखा है कुछ जो पुस्तक है वो क्या है, मैगजीन है। अब ये कहाँ पे गया, हाँ देखो, कुछ पुस्तक है वो क्या है, मैगजीन है। अब ये वाला भी रॉन्ग आ रहा है और ये वाला, कुछ जो पुस्तक है मैगजीन है, दोनों में रॉन्ग आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, कुछ अखबार पुस्तक नहीं है। हाँ ये वाला देखो, ये सेकंड वाला मेरे को सही है, एकदम एक्यूरेट है। ये देखो हमने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे, ये देखो कुछ अखबार है वो पुस्तक नहीं है, ये वाली मैंने देखनी है। देखो कुछ अखबार है वो पुस्तक नहीं है, इसमें देखो ये वाली कंडीशन, तो देखो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है हमारे, यानी कुछ अखबार है लेकिन कुछ नहीं वाली भी तो है ना, तो ये वाला तो हमारा सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है कि कुछ अखबार पुस्तक नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो रहा है, ये तो वैसे भी रॉन्ग होगा। फिर है कि कोई अखबार पुस्तक नहीं है, ये वाला रॉन्ग हो गया। फिर कुछ अखबार पुस्तक है, तो ये चारों रॉन्ग हो गए। इसके अंदर भी ये वाला ऑप्शन आएगा, पांचवा आएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपको ये वाले जो 6 मेथड बताए मैंने आपको, ये आप एकदम दिमाग में बिठा लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।